लो जी, हुआ वही जिसका डर था और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल अपने तमाम जो मसले-मसाइल थे, तमाम तो नहीं, काफ़ी हद तक उनको ठीक कर लिया है और श्रीलंका को हराकर उन्होंने 2 कीमती पॉइंट हासिल किए। पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होगा, तो अब श्रीलंका का वर्ल्ड कप में तो सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन तीनों में से किसी एक को आगे जाना है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया इस वक़्त तो दे आर क्रूज़िंग राइट नाउ। और पाकिस्तान को क्या करना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज गलतियाँ की। वो अपनी पार्टनरशिप श्रीलंका की आप देखिए, लेकिन जंपा की बॉलिंग, फास्ट बॉलर उनके बहुत तगड़े हैं और जहाँ उनको ब्रेक थ्रू मिला उन्होंने कहानी खत्म कर दी। लेकिन बैटिंग में खासतौर पर अगर आपको 2 विकेटें गिरने के बाद लबोशेन का उड़ याद हो, जो कि रिव्यू में बच गए, तो वो था टर्निंग पॉइंट। अगर वहाँ उनकी विकेट गिर जाती और मार्श ने भी मारना ज़्यादा शुरू नहीं किया था, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने इस फेज़ को सर्वाइव किया। टू देयर क्रेडिट, दे वेंट पास और उसके बाद उन्होंने उस मैच को फिनिश किया। बट पाकिस्तान के लिए 20 अक्टूबर का मैच किसी तौर पे आसान नहीं होगा, बिकॉज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें तो शायद वो मॉडर्न डे अप्रोच में थोड़ी-सी पीछे दिखाई देते हैं, खासतौर पर अगर डेविड वार्नर ना चलें। लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, जो कि खुद अभी मॉडर्न डे अप्रोच नहीं खेल रही, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा क्यों है, उसकी वजूहात सुन लीजिए। दे हैव प्रॉपर मैच विनर्स, स्पेशली व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अगर इनको हराना है, तो पाकिस्तान को उसी बेस पे खेलना पड़ेगा जिस पर इंग्लैंड अ, अब इंग्लैंड की ये टीम तो नहीं खेल रही, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप में चले, अगर आप सोचें तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लबोशेन और अगर ट्रेविस हेड आ गए, ये प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर मैच विनर्स हो सकते हैं, सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर हैं। इनमें से कोई भी बंदा 70-80 या सेंचुरी बना सकता है, ये पार्टनरशिप लंबी हो सकती है। एक तो ये खतरा। बॉलिंग में कमिंस, स्टार्क, हैजलवुड, जंपा और फिर स्टॉइनिस भी एक बहुत यूज़फुल ऑलराउंडर है। सो इस ऑस्ट्रेलियन टीम को आप हरा ही नहीं सकते, सिवाय अगर आप इनके खिलाफ अटैकिंग अप्रोच रखें। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें इस ऑस्ट्रेलियन टीम को पुश करना है। यानी अगर आपकी पहले बैटिंग आती है, तो आप सवा 300 साढ़े 300 सोचें, और अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है, तो आप इनको 250 पौने 300 के अंदर फारिग करें, क्योंकि इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत क्लास मौजूद है। और मुझे इस बात का डर है कि इनमें से 3 में से कुछ 2 फास्ट बॉलर अगर चल गए और हमारे टॉप ऑर्डर में से उन्होंने कुछ विकेटें ले ली, तो पाकिस्तान के लिए ठीक-ठाक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इनको शुरू में कोई रीज़नेबल स्टार्ट मिल गया, तो लबोशेन, स्टीव स्मिथ और इवन इनके पास नीचे जो प्लेयर्स हैं, वो लंबा खेलते हैं और डिग इन करते हैं। बट पाकिस्तान को ये भी चीज़ याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में वो फॉर्म हिट नहीं की, ना अप्रोच दिखाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया की खासा होती थी, क्योंकि उनकी अप्रोच भी हमारी ही जैसी है, यानी कि नॉर्मल अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन आज उनकी रन चेज भी ऐसी ही थी, सिवाय मिचेल मार्श की नहीं के। तो पाकिस्तान के लिए जनाब बहुत खतरनाक मैच आ रहा है ये। पाकिस्तान के पास सोचने का बहुत वक्त है 20 अक्टूबर तक, लेकिन सोचना क्या है, ये है असल बात। क्योंकि अगर आप देखें, तो फ़खर ज़मान आपके पास एक चॉइस बनते हैं और एक ऑप्शन बचते हैं, और फिर मुसामा मीर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान चाहे तो, अब प्रॉब्लम यार ये है कि हमने हसन अली अ, तीसरे हमारे पेसर हैं, लेकिन हमने कोई ऑलराउंडर ही नहीं कैरी किया हुआ जैसे आमिर जमाल होते हैं। वरना आप क्या करते हैं, आमिर जमाल को खिलाते हैं और आप इसी तरह एक फास्ट बॉलर कम करके एक ऑलराउंडर ऐड करके एक फास्ट बॉलर या स्पिनर ऐड करते हैं, जबकि जो कि पाकिस्तान को शायद 3 स्पिनर्स भी जाना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार अहमद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पाकिस्तान को उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मैच के अंदर। बट आज जो सिचुएशन बनी है इस वक़्त, पूरी की पूरी, आप कह लीजिए कि अब वर्ल्ड कप की, वहाँ मतलब वो इंग्लैंड की हार के बाद, ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अच्छी हो सकती है अगर जीत जाएँ, और अगर हम नहीं जीते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड को प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उन्होंने अफ़गानिस्तान से मैच हारा है, तो उनको तो पाकिस्तान को हराना ही पड़ेगा अगर पाकिस्तान के साथ वो रेस में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में से जो 20 वाला मैच जीता, जो कि वर्ल्ड कप में ये मैच बीच में आया है, तो यहाँ पे दोनों टीमों में से जो जीतता है वो आगे और दूसरी टीम पीछे हो जाएगी। इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच बिल्कुल आखिर में है, तो अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का कोई आपस में मुकाबला इन दोनों टीमों का पड़ा, क्योंकि बाहर ऐसे लॉन्ग वे टू गो, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को भी मैचेस जीतने हैं, कोई बड़ा अपसेट इनकी राह को भी आगे पीछे कर सकता है। लेकिन एट द मोमेंट इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड लुकिंग वेरी कंफर्टेबल कि ये दोनों टीमें जो है वो आगे जाएंगी, तीनों टीमें, और बाकी मुकाबला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और अगर दमखम हो सकता है अफगानिस्तान में एक आध अपसेट और करे, तो इवन, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं है उनके लिए। पाकिस्तान को भाई सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी होगी। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मैच आ रहा है।
अगर पाकिस्तान ने इस मैच को सीरियस ले लिया, कामयाबी हासिल कर ली, वी आर ऑन ट्रैक। हमें भी उसी तरह डिस्कस किया जाएगा जैसे न्यूजीलैंड को किया जा रहा है, लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका को तो शायद नहीं इस तरह डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी अप्रोच वो नहीं है। बट अगर हम ये मैच हार गए तो ऑस्ट्रेलिया अनस्टॉपेबल भी हो जाएगा, बिकॉज उनको चाहिए थी एक जीत जो पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी किसी छोटी टीम से कोई मैच नहीं हारा। तो भाई मेरा एनालिसिस आपने सुन लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में अगर आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब मैं दूंगा। तो आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा।